जय हिंद। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों देख लिए। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोई कंपाउंड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है या कोई भी कंपाउंड कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कम शो कर सकता है। ठीक है, तो हम आज की जो क्लास है वो मेनली फॉर्मूला बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने देगा या नहीं देगा, उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारी? कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर या आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है क्या वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंपाउंड है क्या होना चाहिए, या तो सिमेट्रिक होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि भैया हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आ गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपाउंड सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। इसके बाद में आगे अगर एसिमेट्रिक है तो इसके अंदर जो फॉर्मूला हम यूज में लेंगे वो लेंगे 2 की पावर n, यानी हम बोल देंगे कि ऐसे कंपाउंड के लिए हम टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 2 की पावर n। इधर आइए, अगर कंपाउंड सिमेट्रिक है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर q माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। n, अब यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ मेंशन करेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल bonds which can give बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। n जो आपने मेंशन किया है हमने हमारे फॉर्मूला में, वो क्या लिखे देखेंगे हम कि वो नंबर का मतलब है, n का मतलब है किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड की संख्या, लेकिन वो डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। इधर आइए, अभी q क्या है उसको देखते हैं। मान लीजिए अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके आ गया इवन, n मान लीजिए आ गया आपके और इवन हमें पता है क्या है। जब ये होगा तब q की जगह हम क्या रखेंगे, n/2, और अगर ऑड हो गया तो n+1/2। ये हमें फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना आना चाहिए। तो क्या बोला हमने, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या कि हमारा कंपाउंड जो है कैसा है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। बता दिया हमने, अगर सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। पहले एसिमेट्रिक को लेते हैं। इसके अंदर एसिमेट्रिक कंपाउंड में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, ज्यामितीय समावेवी कितने होंगे, 2 की पावर n। व्हाट इज n? n जो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की संख्या है जो ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करते हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। ठीक है, इधर आइए, सिमेट्रिक हो गया तो हमने फॉर्मूला लिख दिया ये 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर q माइनस 1। अब यहाँ पे n क्या है वो हमने मेंशन कर ही दिया है, और इसके अंदर q क्या है वो हमने मेंशन कर दिया। अगर n जो है ये टोटल नंबर ऑफ जो आपकी डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर n की वैल्यू क्या है, इवन 2 4 6 इसके अंदर है, तो हम क्या बोल देंगे कि इसके लिए q की वैल्यू रखेंगे अपन कितना, n/2। अदरवाइज हम क्या लिख देंगे, n की q की वैल्यू कितनी रख देंगे, n+1/2। तो ये तो हमारे फॉर्मूला। अब अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो
सबसे पहले हम एक कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड हमारा रहेगा एग्जाम्पल फर्स्ट। मान लीजिए हमने ये ले लेते हैं बात। आपको बोला है कि इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या निकालना है। बिल्कुल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने शो करेगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समावयवता कितने ज्यामितीय समावयवी दे सकता है ये कंपाउंड। देखें भाई, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि कंपाउंड सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, सममित है या असममित है। तो आप इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। कैसे? ऐसे। ये में जो इमेजिनरी लाइन रुकी है, काल्पनिक रेखा, इसका इधर वाला पार्ट और इसका इधर वाला पार्ट एक जैसा है। इसका मतलब क्या बोल देंगे हम, ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए हमको फॉर्मूला ये, अब हमको फॉर्मूला पता है तो पहले तो हम निकालेंगे एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है वो डबल बॉन्ड की संख्या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं क्या है, ये डबल बॉन्ड से लगे हुए दो कार्बन, इन दो कार्बन को हमें देखना है। इस कार्बन पे दो ग्रुप अलग अलग लगे हुए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। इट मींस ये दोनों के दोनों, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जो हम कंडीशन देख चुके हैं। इधर आइए, इन दोनों कार्बन पे देखिए, डबल बॉन्ड को छोड़ के जो भी वैलेंसी, जो भी संयोजकता है वो अलग अलग होनी चाहिए। इस पे दो अलग अलग ग्रुप अटैच है इधर, इस डबल बॉन्ड के अलावा एक हाइड्रोजन है इसके पास, ये वाला ग्रुप है। यानी इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा और ये भी क्या देगा, ज्यामितीय समावयवता। इसका मतलब हमारी जो कंपाउंड है वो पहली चीज तो सिमेट्रिक हो गया। दूसरी चीज एन की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, दो, कि दो ऐसे द्विबंध है, डबल बॉन्ड है हमारे कंपाउंड में जो कि क्या शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए अब हमने निकाल लिया ये, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ क्या होगा, 2, एन की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 2। अब क्यू क्या है, तो ये तो इवन आ गया ना हमारा, सम संख्या में आ गया, और सम संख्या के लिए हम क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, n/2। n/2 पुट कीजिए -1। अगर हम इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारी जो कैलकुलेशन रहेगी वो क्या रहेगी, 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 प्लस 2/2 कितना हो गया, 1, 1 में से बन गया तो 0 है, 2 की पावर 0। 2 की पावर जब भी 0 आती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल 2 की पावर 0 आ गया, इसका मतलब हम उसको क्या मान लेते हैं, 1। वेरी गुड। और आगे बताइए क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, 5। ओके, 2 की पावर 2 4 प्लस, तो ये हमने जो देखा अभी वो हमने क्या देखा कि इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें आगे, चलो, तो ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा के देख लिया। चलो, तो ये था हमारा, किसी की भी पावर 0 होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लेना है हमको, 1। ठीक, रखिएगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। और जो एग्जांपल है अब हम जो ले रहे हैं वो क्या होगा हमारा, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए हमने कुछ ऐसा ले लिया, क्या हम इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इधर Cl है,
और इधर क्या है Br। बिल्कुल, तो इस कंडीशन में मैं बिल्कुल भी इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकता, तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंपाउंड कैसा हो गया, एसिमेट्रिक। अगर एसिमेट्रिक हो गया हमारा ये कंपाउंड, तो फिर देखिए क्या करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे भाई, देखिए पिछले जो हमने देखा है उसके अंदर ध्यान रखिएगा, हमने जो फॉर्मूला लगाया था टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, उसमें हमने लिखा था 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई माइनस 1। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो हमारा आंसर 3 आएगा, 5 नहीं आएगा लास्ट वाले में। कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा, ये 3 आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले तो क्या होगा, हम लिख दीजिए कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड इज एसिमेट्रिक। चलें, कंपाउंड इज एसिमेट्रिक। चल आगे चलते हैं, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा ही। हमारे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, पहले देखने हैं कि कौन से डबल बॉन्ड, सारे नहीं लेने, वो लेने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो क्या है, एक तरफ है Cl, एक H, यानी इस कार्बन पे दोनों के दोनों ग्रुप अलग लगे हुए, और इस कार्बन पे दो ग्रुप, एक H और ये वाला ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और वैसे ही ये भी शो करेगा। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे 2। तो फॉर्मूला क्या है हमारे, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर, तो क्या बोल देंगे कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे जो इसके अंदर हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने निकलेंगे हमारे, तो 4 हमारा आंसर हो गया इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं इसमें, और एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 3। देखिए जितने एग्जांपल करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। मेन तो फॉर्मूला है, उसके बाद में आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सिमेट्रिक है नहीं है जो भी है, ठीक। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल पे चलते हैं अपने। कुछ एग्जांपल और हैं जो हम ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 8। लीजिए ये कंपाउंड बन गया हमारा एक। तो इस कंपाउंड के अंदर हम क्या देखेंगे, क्या ये कंपाउंड के अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। आइए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिक है या नहीं है बताइए। कंपाउंड इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, बिल्कुल असममित है, आप इसे कैसे भी टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एसिमेट्रिक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एसिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा कि भैया टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज 2 पावर n। n कितने कैलकुलेट कीजिए, ध्यान रखना n का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, n का मतलब ये है कि हमारे कंपाउंड में वो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं कौन कौन से हैं। ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, लेकिन ये देगा। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों नहीं देंगे। इसके अंदर देखिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए, एक जैसे ग्रुप नहीं देगा। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख चुके हैं, ठीक है। इधर आइए, इस कार्बन को देखिए, इस पे क्या है 2 हाइड्रोजन, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ये तब देता जब एक H और कोई दूसरा एटम या ग्रुप अटैच होता है एक हाइड्रोजन की जगह, इस कंडीशन में तो नहीं देगा। इधर आइए, इस कार्बन को देखिए पहले, इस वाले को, इसके पास में क्या है, इस वाले कार्बन, इसके पास में क्या है, एक तो ये ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन को देखिए, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ये वाला, समझ में आ गया क्या, डबल बॉन्ड के इधर वाला देखना है, एक हाइड्रोजन और एक ये वाला ग्रुप।
तो हम क्या बोल देंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम ये बोल देंगे कि जो कंपाउंड है उसके अंदर पहली बात तो एसिमेट्रिक है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम क्या बोल देंगे, n की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पे, बिल्कुल n इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, लगाएं फॉर्मूले में 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल मैथमेटिक्स। ये तो एसिमेट्रिक था इसलिए हमने इसको कर दिया इजी वे के अंदर। चलें ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे लिए। एक और ले लेते हैं हम, इस बार हम सिमेट्रिक ले लेते हैं। सिमेट्रिक कंपाउंड लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये वाले फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकें। ओके, मान लीजिए कोई एग्जांपल, जो भी एग्जांपल चल रहा है आपके नंबर 3 या 4 जो भी एग्जांपल देखा हमने, इसमें आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल में हमें क्या देखना है, ज्यामितीय समरूपता कितनी दी गई है। चले देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको क्या देखनी है कि कंपाउंड कैसा है। क्या हम इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। दो बराबर भागों में विभक्त हो गया, इस रेड लाइन के इस तरफ और उस तरफ देखिए आप, सेम है, सेम ग्रुप है एक जैसे। ठीक, इसका मतलब है कि हमको पहले लिख लेना है कंपाउंड इज सिमेट्रिक, कंपाउंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर ध्यान रखिए फॉर्मूला मैंने इसके अंदर 2 की पावर माइनस, ये रखो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। n कितने हैं यहाँ पे हमारे, n की वैल्यू कितनी है 1 और 2, तो दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बिल्कुल सही। तो ये जो आया है वो आया है हमारे E1, क्या है E1। तो देखिए क्या बोला था हमने, सिमेट्रिक हो जाएगा कंपाउंड, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है और ये देखना है डबल बॉन्ड E1 ये ऑड है, तो हमारे E1 आ गया, तो हम Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे n/2। तो हम फॉर्मूला यही बना लेते हैं 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 n/2 माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम निकालते हैं टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की n की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1। अब निकालिए यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बचेगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा 2। प्रॉब्लम हो आगे चल, प्लस नीचे प्लस, आगे देखिए 2 की पावर 2/2, 2/2 का मतलब हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, 2 की पावर क्या हो गई 0। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो हमारे क्या आएगा 3। 2 प्लस 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये तो फॉर्मूला था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। अब हम आगे चलते हैं, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन करके भी बता दिए कि कंपाउंड कैसे कैसे जो है अपना
ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, क्या कौन से फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक हमारा चेंज हो गया। चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर इसमें भी सबसे पहले क्या करना है आपको, सिमेट्रिक कंपाउंड और एसिमेट्रिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। सिमेट्रिक कंपाउंड एसिमेट्रिक कंपाउंड कैसे होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर एसिमेट्रिक होगा तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्या, 2 की पावर n। फिर इधर आइए, इधर आपको देखना पड़ेगा सिमेट्रिक के अंदर कि अगर n जो है ऑड है या इवन। अब ये n क्या है तो ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ठीक, अगर ऑड हो गया, मान लीजिए हमारे फॉर्मूले के अंदर हम फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास में n कायरल नंबर आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो 2 की पावर n माइनस 1 क्या लगाएंगे, ऑड के अंदर 2 की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे भी 2 की पावर n माइनस 1। ये सेम है, लेकिन ध्यान रखिएगा इवन में तो फॉर्मूला इतना ही, लेकिन अगर बात करते हैं हम कि ऑड है हमारा, अगर हमारा ऑड है तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे क्या, 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2। ये तो ये हमने क्या कर लिया है, बस इतना सा फॉर्मूला में ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, अगर अच्छा नहीं लिखा आपको तो कैसे लिखते हैं, ऐसे क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, कोई दिक्कत, चलो तो ये हमारे फॉर्मूला हो गए। अब हम आगे चलते हैं। एसिमेट्रिक होगी तो आंख बंद करके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने आपके कायरल सेंटर है उसको लगा दीजिए। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं क्योंकि एग्जांपल से क्लियर होगी चीज। तो हमने क्या करा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। काम लेते हैं, ये वाला लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ये। ये जो कंपाउंड है हमारा, किस कंपाउंड के अंदर आपको सबसे पहले तो देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। बिल्कुल सिमेट्रिक है ये कंपाउंड। कैसे, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब एक बार और आएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको मैं इसके सामने लिख रहा हूँ। इसका आप जब लिखेंगे आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही मिले, लेकिन आपको ऐसे लिख के देखना है आराम से। देखिए गलती नहीं करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको। और कोई प्रॉब्लम, इस रेड लाइन के ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम है, तो हम बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिक कंपाउंड। कंपाउंड कैसा है हमारा, सिमेट्रिक। चलो इसका मतलब होगा कि हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं इन दोनों में से, लेकिन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कायरल एटम भी काउंट करने हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो मैंने स्टार लगाया, ग्रीन स्टार जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपके कायरल कार्बन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 2। तो n जो है वो कैसा आ गया हमारा, इवन आ चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज
फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, ये इवन वाला है, ये ऑड वाला है, हमारे क्या है इवन, तो हमें क्या लगाना है 2 की पावर n माइनस 1। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हो ही नहीं सकती, सिंपल सा फॉर्मूला ही तो लिखना है और क्या करना है। अब आइए, हो गया, आगे चलते हैं। n की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करूंगा कितने आएंगे, वैसी बात है 1 आएगा। ओके, 2 की पावर 1, आंसर इज 2। ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने जो यहाँ पे मेंशन किया है वो कितने ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, 2। कोई प्रॉब्लम, सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल जो है हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें फॉर्मूला लगाना आ सके। फॉर्मूला बड़ी चीज नहीं है, इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, हम नंबर ऑफ कायरल कार्बन काउंट करना भूल जाते हैं। दोबारा देख लेंगे इसी कंपाउंड को, मैंने इसमें स्टार मेंशन किया है, क्यों, क्योंकि कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है कि वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो इस कार्बन को देखिए, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक से डब्ल्यू चेक और ये वाला ऊपर वाला ग्रुप, यानी कहने का मतलब है कि चारों की चारों वैलेंसी क्या हो गई हमारी अलग। ऊपर वाला कार्बन देखिए, इसके अंदर चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है कार्बन से, मींस इट इज ए कायरल कार्बन। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन एन का क्या बोला था हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एन, ठीक है, 2 आ गए। सिमेट्रिक है कंपाउंड, 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा इवन के लिए, ये हमारा 2n माइनस 1 ये, और हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर दी। आगे चलो, कैलकुलेशन सिंपल है, बस आपको क्या क्या चीजें देखनी है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग आपकी बता देगी कि आप आगे सही करेंगे या नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, दिख रहा है साफ, बिल्कुल। अब आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड है कितने ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर गिव दिस कंपाउंड, कितने देगा। ऐसे थोड़ी हवा में ही सारा तरीके से जो बताया वो करना पड़ेगा। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है कंपाउंड, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कंपाउंड। ओके, आधा काम हो गया आपका। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, chiral carbon, this is the only chiral carbon present in this compound, ध्यान रखिएगा, n is equal to। अब जब कंपाउंड एसिमेट्रिक है तो हमें n ऑड और इवन नहीं देखना है, हमें सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, क्या, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। सिंपल सी चीज है, कहीं भी इधर उधर नहीं होना है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि कंपाउंड हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है, हमको वो देखना है सबसे पहले। समझ में आ गई क्या है, हाँ, बस इसके अलावा हमें कोई भी चीज नहीं। एक और कंपाउंड देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एक और एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल हम क्या देखें, इसी को बना लेते हैं ऐसे करके, ये हमने कंपाउंड बना दिए। अब आप बताइए कि ये जो कंपाउंड है क्या ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कंपाउंड, इस रेड लाइन के इधर वाला और उधर वाला दोनों सेम है, तो वही क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले तो कंपाउंड इज सिमेट्रिक कंपाउंड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज 2 1 and 2,
हमने स्टार मार्क किया। कंपाउंड हमारा सिमेट्रिक है, इट मींस हमें ऑड और इवन पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑड और इवन हमारा क्या आ गया, इवन। लिख लो कि भैया ये हमारा क्या आ गया, इवन। सारी चीजें लिख लेंगे ताकि मिस्टेक ना हो, बिल्कुल भी ना। ठीक, तो इवन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो लिख लेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा 2 का पावर n माइनस 1। n की वैल्यू पुट कीजिए, n कितना हमारा 2, एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 का मतलब है आंसर इज 2। तो हमारा आंसर जो आ गया क्या आ गया इसमें 2। सिंपल सी मैथमेटिक्स, ये 2 लिखा हुआ है लास्ट में, इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं, दिख रहा नहीं होगा। 2 की पावर 1 का मतलब 1 ही 2 ही होता है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ओके, तो हमने ये जो कंपाउंड देखा है सिमेट्रिक था, तो हमने एक फॉर्मूला लगा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो इवन है, अब कुछ ऑड ले लेते हैं, ऑड कायरल कार्बन ले लेते हैं ताकि हम और भी फॉर्मूला अच्छे से दूसरा वाला भी यूज में ले सकते हैं अच्छे से। तो हमें करना क्या है, जितना भी पहले पे पढ़ा हुआ है पूरा सब काम आ रहा है, एक एक क्लास हमारी काम आ रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा पीछे का पूरा ऑन टिप्स होना चाहिए। अब देखते हैं एग्जांपल नेक्स्ट। मान लीजिए हमने ये 3 कार्बन ले लिए, इन तीनों पे OH 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 COOH COOH। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पहली चीज, कंपाउंड सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, अभी आप लोग बताएंगे। देखिए कंपाउंड सिमेट्रिक है, इस लाइन पे जो भी आइटम है मान लीजिए वो ना नहीं है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। ये देखिए दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना। अब इस रेड लाइन के इधर देखिए, इस रेड लाइन के उधर देखिए, सेम ग्रुप है, इसका मतलब हो गया कि क्या है, ये कंपाउंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंपाउंड हो गया हमारा। सेकंड, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं बताइए, कितने, 1 2 3। 3 कायरल कार्बन are present in this compound. The value of n is 3. Okay, next. अब चलते हैं 3, ध्यान रखिए सिमेट्रिक है तो ऑड और इवन पे ध्यान देना है, तो ये क्या आ गया हमारे ऑड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पावर में है, जितनी भी चीज मैंने लिखी है वो टू पर क्या है, पावर में, n माइनस 1 बाय 2। ओके, लगाइए, n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2, n कितना है 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 बाय 2। 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर आ गई 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 कितना हो गया 1। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया 2। तो ये जो कंपाउंड है हमारा वो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा 2। तो हमने कई सारे कंपाउंड देखे जिनमें हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखी और साथ में ऑप्टिकल आइसोमर भी देखे। मेन चीज क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बताया। और भी अगर कोई ऐसे कंपाउंड हो जो आपको नहीं आ पा रहे हैं इन फॉर्मूले से, तो आप मुझे मैसेज के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि ये कंपाउंड नया नहीं आ रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्लास के अंदर उन कंपाउंड को ले लेंगे। ओके, जय हिंद।